गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं। आर टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस है अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की जो एग्जिस्ट करती है अमंग द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब हम टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे देखते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, dispersion forces और hydrogen bonding. So we will study these types of forces one by one. Number 1, dipole dipole interactions. ये forces of attraction occur करती हैं among the polar molecules. polar molecule का क्या मतलब है कि जहाँ पे एक एटम more electronegative होता है other atom से. polar molecules have permanent dipole. polar molecules के permanent dipole होते हैं. जो पॉजिटिव पोल है मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट होता है बाय द नेगेटिव पोल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास HCl है जहाँ पे क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन. इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? जहाँ पे ये जो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव, और यहाँ पे H पे क्या आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव. तो इनके बीच की जो फोर्सेस होती है ये कहलाते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है इनका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स. और पोलर मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करते हैं? अमंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम्स. यानी जहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एटम, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. नाउ स्टूडेंट सेकंड इंटरेक्शन हम डिस्कस करते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन एन आयन यानी कैटायन भी हो सकता है या फिर अनायन भी हो सकता है एंड अ पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा. फॉर एग्जांपल जब हमने NaCl को डिसॉल्व करा वाटर में तो जो पोलर वाटर मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ आयंस. सो वी कैन सी हियर ये जो Na पॉजिटिव है इट इज स्मॉल इन साइज सो इट गेट्स हाइड्रेटेड बाय द H2O. या जो O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से H2O का मॉलिक्यूल है यहाँ स्लाइड नेगेटिव और ये स्लाइड पॉजिटिव इस तरह से, तो इट गेट्स हाइड्रेटेड. जो Na पॉजिटिव है इट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द O नेगेटिव. सो दिस प्रोसेस नोन एज हाइड्रेशन ऑफ आयंस. यहाँ पे Cl नेगेटिव है तो इट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द positive end of the hydrogen. So this process known as hydration of ions. ये जो strength है इस interaction की वो depend करती है upon the charge and size of the ion. charge और size पे depend करते हैं ion के, और magnitude of dipole moment and size of the polar molecule के बीच में. Next है हमारा third ion induced dipole interactions. ion ने induce करा डाइपोल इंटरेक्शंस यानी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लेंगे वो हम पोलराइज्ड कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ आयन नियर इट. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलराइज्ड हो जाएगा जब हम इसमें आयन जब रखेंगे इसके पास, तो इट बिकम्स इंड्यूस्ड डाइपोल. द इंटरेक्शंस बिटवीन देम आर कॉल्ड एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंस ऑफ NO3 नेगेटिव, ये जो I2 मॉलिक्यूल है वो क्या है? नॉन पोलर है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ NO3 नेगेटिव जो कि एक आयन है जिसकी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये पोलराइज्ड हो गया. सो यहाँ पे आयन जो है उसने डाइपोल जो है वो इंड्यूस कर दिया. इसका जब भी नाम पड़ा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस. सो इन द प्रेजेंस ऑफ NO3 नेगेटिव द I2 मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है इट गेट्स पोलराइज्ड. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. यानी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो हम पोलराइज्ड कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल यानी डाइपोल उसके पास रख के, जिसकी वजह से इट विल बिकम एन इंड्यूस्ड डाइपोल. तो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. द इंटरेक्शंस बिटवीन देम आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल हम नोबल गैसेस को जो कि नॉन पोलर है
वो हम पोलराइज्ड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल या फिर डाइपोल अगर उसके पास रख के। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस उन्हें क्यों रखा गया, क्योंकि जो ओरिजिन है इस फोर्सेस की इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रिट्ज लंदन इन 1930। ये जो फोर्सेस है ये मोमेंटरी डाइपोल की वजह से होते हैं। दे आर थॉट टू अराइज ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इट इज बिलीव दैट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूल का वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा यानी बिखर जाएगा, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल या फिर मोमेंटरी डाइपोल प्रोड्यूस्ड होगा, जिसमें एक पार्ट जो है मॉलिक्यूल का वो स्लाइटली मोर नेगेटिव हो जाएगा देन द अदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस का। ये दो हीलियम एटम है, हीलियम एटम 1, हीलियम एटम 2। यहाँ इनका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दो हीलियम एटम्स का बिफोर डिस्टॉर्शन। और यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोमेंटरी एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये जो मोमेंटरी डाइपोल प्रोड्यूस हुआ है वो इंड्यूस कर देगा डाइपोल अमंग द नेबरिंग मॉलिक्यूल में। द मोमेंटरी डाइपोल जो कि डाइपोल इंड्यूस हुआ है थोड़े टाइम के लिए, द मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस कर देगा डाइपोल अमंग द नेबरिंग मॉलिक्यूल। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मोमेंटरी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इसे हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। इनकी जो मैग्नीट्यूड है इन फोर्सेस की वो डिपेंड करती है अपॉन द साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दीज आर द लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस किससे ऑरिजिनेट हुई है, ऑरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस वाज प्रपोज्ड बाय फ्रिट्ज लंदन इन 1930। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है, जब हम मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन कर रहा है हाइड्रोजन एटम जब लिंक्ड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी जब हाइड्रोजन एटम लिंक्ड है टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तब ये जो एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एक एंड जो है मॉलिक्यूल का वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा while the other becomes slightly positive। जो नेगेटिव एंड है मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल से, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो फॉर एग्जांपल HF के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है। HF का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये ऐसी इस तरह से तीसरा मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो फ्लोरीन है वो अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम के बीच में, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से शो करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसके लिए क्या कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और वो किसके साथ लिंक्ड होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। और जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो स्मॉल होना चाहिए। तो ये कंडीशंस है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टेक प्लेस। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding और intramolecular hydrogen bonding. So there are two types of hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. जो intermolecular hydrogen bonding है it takes place between different molecule of the same or different compounds. ये जो hydrogen bonding है it takes place between different molecules. जैसे example HF अभी हमने डिस्कस किया था, H2O, अमोनिया, these are the examples of intermolecular hydrogen bonding. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लिंक्ड है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ग्रुप एंड द ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर ग्रुप। तो ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट टेक्स प्लेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल।